हेलो गाइज। आज से मैं बीजगणित में खास करके क्लास 10 कह लीजिए, लेकिन मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। तो क्लास 10 में आपको पढ़ना है द्विघातीय समीकरण, और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके बिना भी कहिए कि गणित ही अधूरा है। यानी से तो बीजगणित के बिना ही अधूरा है, लेकिन द्विघातीय समीकरण हर हाल में जरूरी है। तो पहला परिभाषा है, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाता है, जिसका व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है, जहां a बराबर नहीं है 0। परिभाषा तो आपने देख लिया, नोट भी कर लिया होगा और शेयर भी आप कर लेना। पहले तो हम बहुपद का परिभाषा बताते हैं, जो हम पहले बता चुके हुए हैं। तो बीजगणित का कोई भी व्यंजक या पद बहुपद कहलाता है यदि चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो किसी भी पद या चर चर किसको कहते हैं? चर कहते हैं अंग्रेजी के या किसी भी भाषा के लेटर को, लेकिन गणित में चर के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग होता है अंग्रेजी का ही लेटर। ठीक है, तो किसी भी लेटर के जो पावर होगा, घात होगा, उसी को देखना है। अगर वहां पर बहुपद, तो बहुपद का घात क्या होता है? तो उसमें एक से अधिक पद हो सकता है, एक पद भी हो सकता है, शून्य पद भी हो सकता है। तो चर का घात देखना है। अगर किसी भी चर का घात अगर 2 है तब पूरा बहुपद का घात 2 माना जाता है। उसमें अगर 2 है तो उसमें अब 3 वाला नहीं होना चाहिए, 2 होगा या 2 से कम होगा, लेकिन एक कम से कम 2 घात वाला चर जरूर होगा। ठीक है, उसी को हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद, और बराबर में अगर कुछ है तो समीकरण होगा। अब उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या है? व्यापक रूप है, यानी कौनो समीकरण होगा इस रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वह द्विघातीय बहुपद होगा। अब इसको हम बारी बारी से समझ रहे हैं। यहाँ पर एक बाइंडिंग है, याद रखना, यहाँ पर बाइंडिंग है कि a 0 नहीं हो सकता है, और परिभाषा से स्पष्ट है कि x² तो होगा ही होगा। वो x² की जगह पर y² भी हो सकता है, p² भी हो सकता है, z² भी होता है, लेकिन चर होना चाहिए। अब यहाँ पर a b c चर नहीं है, यहाँ पर चर कौन है? x है, दिया हुआ है, ये शर्त है, कंडीशन है नियम का। x चर है, लेकिन बाकी a b c क्या है? अचर है। जहां जबकि जोड़ देते हैं, जबकि a b c कोई अचर क्या हो? अचर है, जबकि चर x है। अचर जबकि चर x है। अब तक क्लियर हो गया? तो अब कहता क्या है कि इसमें a 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकता है। तो सोचो कि b और c जब 0 हो सकता है, a नहीं होगा, तो क्या x² एक द्विघातीय बहुपद है? मान के चलो कि 4 लिख देते हैं,
तो ये समीकरण जो देख रहे हो क्या द्विघातीय समीकरण है? हाँ है। क्यों? यह इस रूप में ही है, लेकिन ये जीरो है, ये जीरो है, ये इसको तो जीरो होना ही नहीं है। इसको इस रूप में लिख सकते हो तो देखो कैसे लिखाता है। इसको अब ऐसा लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये तो हो गया। अब क्या लिखेंगे? इस रूप में लिखना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 लिख दो, प्लस बी है तो इसका जगह पर 0 और एक्स लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस, अगर प्लस लिखना चाहते हो तो लिख दो प्लस, यहाँ पर कट कर दो माइनस 4 कर दो बराबर 0। देखो हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट मात्र एक्स स्क्वायर बराबर 4 था, उसको हमने इस ढंग से लिख दिया। यही हुआ आपका व्यापक रूप में। ठीक है, तो ये सब तो चूंकि अब निरर्थक है लिखना, 0 तो हिसाब कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा। ठीक है, ये तो एक पद का हमने बता दिया। अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर इसी को ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी क्या है? ये भी आपका द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, जबकि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, ये भी आपका द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, अब पूछा जाए कि इसमें अब a का मान क्या है? क्या है? a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान है, तो इसको आराम से लिखा जाता है। a बराबर कितना है? a के जगह पर कितना है? 2 है, 2 लिख दो। b के जगह पर कितना है? माइनस 3 है। c के जगह पर क्या है? तो माइनस 4 है। ये बात भी आपको जानना जरूरी है। आगे जितना सूत्र मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वहाँ पर सूत्र में ही ए बी सी की ही चर्चा मिलेगी। शर्त तो हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स का गुणांक है, तो इसमें हम समझते हैं कि अब आपको द्विघातीय बहुपद नहीं बल्कि द्विघातीय समीकरण क्या होता है उसका पाठ पूर्जा से आप परिचित हो चुके हुए हैं। आज वीडियो 1 में हमको सिर्फ यही समझाना था, आशा है आप समझ गए होंगे। अगला वीडियो में यानी वीडियो 2 में हम बताएंगे इसका मूल क्या होता है, उसका परिचय देंगे हम। ठीक है, अगर अभी तक आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा ही है, फॉलो नहीं किया है फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर दो, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे हर एक्टिविटी का सूचना आपको मिलता रहे। अगर कोई समस्या होती है, कोई बात आप पुनः पूछना चाहते हो या नहीं समझ पाते हो, तो आप कमेंट करो, मैं उसे पुनः वीडियो में के रूप में आपको बताऊंगा। अगर संभव होगा तो आप वहाँ भी कमेंट जहाँ करोगे वहाँ भी मैं उत्तर दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।